आज हम युद्ध के ऐसे मैदान की बात करेंगे जो वैसे तो चारों तरफ से बर्फ, वीरान जमीन और समुद्र से घिरा है, लेकिन अब दुनिया के बड़े बड़े देश इस पर कब्जा करने के लिए जी जान से जुटे हैं। दुनिया का जो भी देश इस पर कब्जा कर लेगा उसकी अर्थव्यवस्था को 2610 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। ये रकम आज अमेरिका और चीन की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। हम उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर मौजूद आर्कटिक सर्कल की बात कर रहे हैं। साल के ज्यादातर समय बर्फ से घिरे रहने वाले आर्कटिक पर रूस समेत करीब 8 देश अपना दावा करते हैं, लेकिन रूस अपने दावे को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगा रहा है। आर्कटिक में रूस का मिलिट्री बेस है। इसमें एक साथ 150 सैनिक रह सकते हैं। इसमें रडार की सुविधा भी है और यहाँ एक एयरफील्ड भी है जिस पर किसी भी विमान को उतारा जा सकता है। बर्फ के इस रेगिस्तान में रूस का यह अकेला सैन्य ठिकाना नहीं है, बल्कि रूस ने इस इलाके में कई जगहों पर अपने सैनिक और आधुनिक हथियार तैनात कर दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस बर्फ समुद्र पर कब्जा करने से रूस को क्या फायदा होगा, तो इसका जवाब भी आर्कटिक की पिघलती हुई बर्फ में छिपा है। पूरी दुनिया के लिए आर्कटिक की बर्फ का पिघलना जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, लेकिन रूस इस जलवायु परिवर्तन का फायदा उठाना चाहता है। जैसे ही आर्कटिक की ये बर्फ पिघलेगी, वैसे ही यहाँ से समुद्री जहाजों के लिए नया रूट खुल जाएगा। इसे नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। रूस इस नए समुद्री रास्ते को सेज नहर की तार पर विकसित करना चाहता है। सेज नहर दुनिया के सबसे प्रमुख समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से हर रोज दुनिया का 30% समुद्री ट्रैफिक गुजरता है। रूस चाहता है कि वो भविष्य में इस रूट का एक टोल रोड की तरह इस्तेमाल करे, यानी कि यहां से गुजरने वाले देशों के जहाजों से रूस शुल्क वसूलेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि आर्कटिक के समुद्र में $35 ट्रिलियन यानी कि 2610 लाख करोड़ रुपए का खजाना छुपा है, और इस खजाने की कीमत अमेरिका की $21 ट्रिलियन और चीन की $15 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। ये खजाना है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, कीमती पदार्थ और सोना। ये भंडार इतना बड़ा है कि इसका इस्तेमाल सैकड़ों वर्षों तक हो सकता है, लेकिन इस खजाने के दावेदार भी कई हैं, और इसका कारण ये है कि आर्कटिक की सीमाएं कई देशों से मिलती है। लेकिन रूस अपनी सैन्य ताकत के दम पर इस इलाके पर अपना दावा मजबूत करना चाहता है। रूस ही इस इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन की नजरें भी इस इलाके पर है। अब हैरानी की बात यह है कि अमेरिका तो उन 8 देशों में शामिल है जिनकी सीमाएं आर्कटिक सर्कल से मिलती है, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। फिर भी वो खुद को इस इलाके के एक दावेदार के रूप में स्थापित करना चाहता है। चीन न सिर्फ आर्कटिक में बल्कि इसके आसपास मौजूद देशों में भी भारी पैमाने पर निवेश कर रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो इस इलाके को जीतेगा वो दुनिया का असली सुपर पावर कहलाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसका अलास्का राज्य आर्कटिक महासागर को छूता है। अलास्का आकार के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, और दिलचस्प बात यह है कि ये राज्य कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1867 में रूस ने अलास्का को सिर्फ 54 करोड़ रुपए में अमेरिका को बेच दिया था, और आज इसी अलास्का के रास्ते अमेरिका आर्कटिक में अपनी पकड़ मौजूद करना चाहता है। दुनिया के तमाम बड़े देशों ने इस ठंडे और वीरान इलाके पर कब्जे करने के लिए नए शीत युद्ध की शुरुआत कर दी है। आर्कटिक की बर्फ के नीचे प्राकृतिक संसाधनों का एक खजाना छिपा है। इस इलाके में दुनिया का वो 13% तेल भंडार छिपा है जिसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका। दुनिया के गैस भंडार का 30% हिस्सा भी इसी इलाके में मौजूद है, और यहाँ 75 लाख करोड़ रुपए की कीमत के बेशकीमती पत्थर और धातुएं भी छिपी है। लेकिन जब तक यहाँ बर्फ की चादर नहीं पिघलती, तब तक इस खजाने को हाथ लगाना संभव नहीं है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ अब बर्फ तेजी से पिघल रही है। आर्कटिक की पिघलती बर्फ भले ही दुनिया में मौसमी संकटों की मार लेकर आए, लेकिन इसके आधे से ज्यादा इलाके पर दावा करने वाले रूस जैसे देशों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। रूस यहाँ सड़कों और पोर्ट से लेकर हवाई अड्डे तक बना रहा है और सैन्य अड्डों का भी निर्माण कर रहा है। लेकिन अब इस दौड़ में चीन की भी एंट्री हो गई है। आर्कटिक से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद चीन इन इलाकों पर अपना दावा करना चाहता है। पिछले 2 दशकों में चीन इस इलाके में 33 बार अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों को भेज चुका है, और चीन इस क्षेत्र में काम करने वाले ज्यादातर बड़े संसाधनों के साथ समझौता कर चुका है। इस इलाके में बढ़ती चीन की सेनाएं
गतिविधियों से अमेरिका भी चिंतित है। अमेरिका पहले से इस इलाके में एक बड़ी शक्ति है, लेकिन अब वो यहाँ दूसरे देशों के घुस आने से परेशान है, खासकर वो देश जो इसे अपनी सैन्य रणनीति पर हिस्सा बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर बर्फ से ढका एक इलाका अब न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बल्कि इन महाशक्तियों के आपस में टकरने की वजह से भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। और अब जो देश सबसे पहले आर्कटिक की गहराइयों में कूटनीतिक और रणनीतिक गोता लगाएगा, वही इस समुद्र मंथन का नया सिकंदर बनेगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।